क्या महिला आरक्षण भी ईडब्ल्यूएस की तरह पिछले दरवाजे से स्वर्ण आरक्षण का एक तरीका बनने जा रहा है? इस सवाल को साफ करें तो क्या महिला आरक्षण पिछले वर्ग और अत्यंत पिछड़े वर्ग की महिलाओं को पीछे ढकेलकर सवर्णों के वर्चस्व को बनाए रखने का एक तरीका बनने वाला है? इस पर लगभग सभी दलों के भीतर मौन सहमति बनी है। ये सवाल चुभने वाला है, लेकिन ऐसे सवालों से टकराना जरूरी है। यही वजह है कि कहा जाता है कि संसद में मर्दों का अखंड वर्चस्व कुछ हद तक टूटने जा रहा है। महिलाओं को वाजिब उपस्थिति का रास्ता साफ होने वाला ही है और ये वास्तव में एक शानदार स्थिति है। लेकिन क्या सच में महिलाओं को एक इकाई के तौर पर मान लेने से हालात बदल जाएंगे? आइए इस वीडियो में इसी बात पर चर्चा करेंगे। केंद्र सरकार 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले महिलाओं के लिए 33% आरक्षण लागू करने की तैयारी में नजर आ रही है। इसके लिए संसद के मौजूदा सत्र में 2 बिल लाए जा सकते हैं। इसके जरिए महिला आरक्षण लागू करने की मौजूदा शर्तों में बदलाव किया जाएगा और सबसे बड़ा बदलाव ये होगा कि लोकसभा में सदस्यों की संख्या 543 से बढ़ाकर 816 हो सकती है। आरक्षण इसी बढ़ी हुई संख्या पर लागू होगा। जिन महिला सांसदों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या 223 हो जाएगी। गृह मंत्री अमित शाह ने इस पर सहमति बनाने के लिए एनडीए और गैर कांग्रेसी विपक्षी दलों के नेताओं के साथ कई बैठकें की है। सहमति बनने के बाद बिल इसी हफ्ते पेश किया जा सकता है। दरअसल 2023 में महिला आरक्षण बिल संविधान के 106 संशोधन के रूप में पास हुआ है। इसके तहत महिला आरक्षण नई जनगणना के बाद लागू होनी थी। अब सरकार का प्रस्ताव है कि नई जनगणना का इंतजार करने के बजाय 2011 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर ही परिसीमन किया जाएगा। इससे प्रक्रिया तय समय पर पूरी हो सकेगी और आरक्षण लागू किया जा सकेगा। इसके लिए संसद में 2 बिल लाए जाएंगे। एक बिल के जरिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम में संशोधन किया जाएगा, जबकि दूसरा परिसीमन कानून में बदलाव किया जाएगा। इसके पास कराने के लिए संसद में 2/3 बहुमत जरूरी होगा। अब सवाल यह है कि जिसका जिक्र हमने शुरू में किया था, क्या इसमें आरक्षण होगा और किस श्रेणी में होगा? प्रस्ताव के मुताबिक एससी और एसटी वर्ग की महिलाओं के लिए कोटे के भीतर हिस्सा मिलेगा, जो संवैधानिक तौर पर पहले से तय है। असल सवाल यह है कि अन्य पिछड़े वर्ग की महिलाओं को लेकर फिलहाल ओबीसी महिलाओं के लिए अलग से प्रावधान इसमें शामिल नहीं है। प्रस्ताव के मुताबिक एससी और एसटी वर्ग के महिलाओं को उनके कोटे से भीतर हिस्सा मिलेगा, जो संवैधानिक तौर पर पहले से तय है। असल सवाल था अन्य पिछड़े वर्ग की महिलाओं को लेकर। फिलहाल ओबीसी महिलाओं के लिए अलग से प्रावधान इसमें शामिल नहीं है। जब नारी शक्ति वंदन बिल आया था, तब भी कई सांसदों ने सवाल उठाया था, महिलाओं के आरक्षण में अन्य पिछड़े वर्ग की महिलाओं की स्थिति पर क्या होगी। उस समय सरकार के पास इसका कोई उत्तर नहीं था और अभी भी इसका कोई उत्तर नहीं है। बिना इसके संविधान किए ही राज्यों की विधानसभाओं में भी सीटें बढ़ाने और महिलाओं के लिए आरक्षण लागू करने की योजना बनाई गई है। गृह मंत्री अमित शाह ने इसके लिए कई नेताओं के साथ बैठकें भी की है, जिसमें कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, एनसीपी, आरजेडी और आईएमआई के नेता शामिल हैं। बीजेपी और शिवसेना से भी बातचीत जारी है, लेकिन कांग्रेस से भी चर्चा अभी बाकी है। महिला आरक्षण बिल अभी तक कानून के रूप में लागू नहीं हुआ है। ये बिल 2023 में संविधान के 106 संशोधन के रूप में पास हुआ था। लोकसभा और राज्यसभा में लगभग सर्वसम्मति के पास हुआ है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसकी मंजूरी दे दी है। हालांकि लागू होने की तारीख केंद्र सरकार अधिसूचना के जरिए तय करेगी। अब आइए उस सवाल पर लौटते हैं, क्या महिला आरक्षण अन्य पिछड़े वर्ग और अत्यंत पिछड़े वर्ग की महिलाओं को पीछे ढकेल कर स्वर्ण को वर्चस्व को बनाए रखने का तरीका बनने जा रहा है? भारत सरकार के नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2015 और 2016 के अनुसार 27.6% महिलाओं के पास कोई शिक्षा नहीं है और दलितों और आदिवासियों के बाद इसमें सबसे बड़ी हिस्सेदारी ओबीसी की थी। उच्च शिक्षा में भी ओबीसी महिलाओं की स्थिति बहुत पीछे है। उदाहरण के लिए समान वर्ग की 45 से 50% महिलाएं एनीमिया से पीड़ित हैं। वहीं ओबीसी महिलाओं में यह अनुपात लगभग 60% है। इसी तरह संस्थागत प्रसव, पोषण और स्वस्थ पैमानों में भी अंतर दिखता है। श्रम भागीदारी में भी अन्य पिछड़े वर्ग की महिलाओं की स्थिति कमजोर है। ऐसे में महिला आरक्षण लागू होने के बाद सबसे बड़ा राजनीतिक सवाल ये होगा कि ओबीसी महिलाओं की हिस्सेदारी कैसे तय होगी।
फिलहाल कानून में इसके लिए कोई अलग से कोटा नहीं है। फिर भी महिलाओं की भागीदारी लोकसभा और विधानसभा में बढ़ाना एक अच्छा कदम है। ये काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था। इतिहास देखें तो सबसे पहले 1931 में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान महिलाओं की राजनीति में आरक्षण पर चर्चा हुई थी। 1993 में 73वें और 74वें संविधान संशोधन के जरिए पंचायतों और नगर निगम के महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित की गई थी। इसके बाद कई राज्यों में स्थानीय निकायों में 50% आरक्षण लागू किया गया था। हम उम्मीद कर सकते हैं कि महिलाओं की ज़्यादा भागीदारी राजनीति को अधिक सम्मान और समावेशी बनाएगी। हर खबर से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।